हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कल हम लोगों ने वर्क का कंसेप्ट सारा पढ़ा था ना। अब हमारी बुक में कुछ एक्सरसाइजेज है, ठीक है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर बोलो कौन सा है? 149। पेज नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 1। when do you say that work is done? काव्यांश, कब? काव्यांश बताएगा वर्क कब हुआ ये कहा जाएगा। वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क इज सेट टू बी डन। एक मिनट। Work is said to be done when when a force is applied on an object and object move in the direction of force. Correct. Well done. Yes. Now the second question. What is the expression when a force is applied on an object and an object moves in the direction of displacement? Formula क्या होगा वर्क का? Work is equal force multiplied by displacement. Question number 3. Define 1 joule of work. The 1 joule of work is defined when a 1 Newton force is acted on an object and the object moved by 1 meter in the direction of force. Well done, Yuvraj. Shabash. Yes. Fourth question है, calculate the amount of work done when a bullock exert a force of 140 Newton and employing and the plow moves by 15 meter. So force is 140 Newton and displacement is 15 meter. Yes. What is the amount of work done? Work done equals to force multiplied by displacement. Force is 140 Newton and displacement is 15 meter. And 140 into 15, it gives 2100 joules. Okay, correct. Good. बच्चों साथ ही आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइजेज में, तो आप देखो कि वहां क्या दे रखा है। आपको बता रखा है कि वर्क डन कब क्या क्या होगा, है ना। तो आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। पहले ऑब्जेक्ट में देखो वर्क डन, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। कल मैंने इंडेक्स भी डाली थी, देखा था? ओके। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री इज 1। कॉस 0 डिग्री इज 1। सो इट गिव्स यू फोर्स वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, और ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। और तीसरा डायग्राम दे रखा है कि फोर्स की डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट। कितना एंगल होगा दोनों के बीच में? 180। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो वर्क इज इक्वल टू -fs। पहले में 0, सेकंड में +fs और तीसरे में -fs। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीनों अलग अलग तरह की वर्क की वैल्यूज आती हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बदल जाता है। इज इट क्लियर युवराज? ओके, नाउ नेक्स्ट शुरू करें नेक्स्ट टॉपिक आज का। बच्चों आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी। क्या है वो बच्चों? एनर्जी। बहुत छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट अभी आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज एनर्जी? क्या आपने कभी एनर्जी सुना है? हम लोग डे टू डे लाइफ में भी हम पढ़ते हैं, हम जनरली बोलते हैं एनर्जी। यार मेरी एनर्जी खत्म हो गई है यार, है कि नहीं? एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। कभी ऐसा आपने सुना हो? एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है ना। तो एनर्जी इज व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? Physical. Energy means physical work. और कोई? It is capacity to do work. Energy means the capacity to do work. मैं अभी यहाँ हूँ, अब मैं कहूँ कि यार मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ, बैठ जाता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर अब खड़े रहने की कैपेसिटी नहीं है। मेरे को कहा कि यार इसको और थोड़ा काम करो, प्लॉइंग करो, तो मैं कहूंगा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता हूं। जब मैं कर सकता हूं, मतलब कर नहीं रहा हूं पर कर सकता हूं, तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें अभी कैपेसिटी है वर्क करने की। तो आप देखोगे बच्चों बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है वर्क और एनर्जी। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बच्चों, वर्क की ऐसा यूनिट है जूल और एनर्जी की ऐसा यूनिट है जूल। दोनों की ऐसे यूनिट्स क्या है?
सेम जूल ही है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वर्क वो है जो कर दिया गया है, जो हो गया है। मैं बहुत सारा काम कर चुका हूं, तो वो वर्क डन है। अभी मैं और बहुत सारा कर सकता हूं, वो मेरी एनर्जी। जब एनर्जी एक्सप्रेस हो जाएगी तो वर्क डन हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो मेरी? समझ रहे हो? मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूं। मेरे जेब में 500 रुपए है, 500 का नोट है अभी, तो मेरे अंदर क्या है? एनर्जी। अब मैं लेके बाजार में घूमूंगा, मेरे पास 500 रुपए है, तो मेरे अंदर एक एनर्जी आएगी, मैं चौड़ा हो जाऊंगा और थोड़ा सा, है क्या नहीं? लेकिन यदि मैंने 500 रुपए कहीं गए, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो उस 500 की एनर्जी मैंने क्या कर ली? वर्क डन कर लिया। अब वो वर्क डन हो गया, चीजें मिल गई मेरे को, लेकिन अब मेरे पास वो एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ परचेज कर सकूं, कैपेसिटी नहीं है मतलब। तो क्या आपको समझ में आया? पैसा आपके जेब में है तब तक वो आपके लिए क्या है? एनर्जी। कि आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप कुछ कर सकते हो। और यदि वो एक्सपेंस हो गया तो आपको चीजें मिली, सर्विस मिली, गुड्स पे करोगे या सर्विसेज पे खर्च करोगे, तो वो क्या हो गया? वर्क डन। क्या आपको समझ में आई बच्चों बात? तो यही डिफरेंस फिजिक्स में हम बात करते हैं कि जब कोई किसी ऑब्जेक्ट में ये कैपेसिटी हो कि वो वर्क कर सके, तो हम उसको क्या कहते हैं? कि उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी। एक फायर क्रैकर है, उस फायर क्रैकर को अभी हमने जलाया नहीं, चलाया नहीं उसको, तो हमने रख रखा है बुलेट बम। बुलेट बम ही होता है खतरनाक, और कोई होता है क्या? 555, रस्सी बम, सुतली बम, और जो भी बम है, एक बम है। तो वो क्या है? क्या वो फटा है अभी? नहीं। तो अब इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो वर्क कर सकता है, तो वो क्या है? एनर्जी। अब ये हम कहीं भी रखेंगे तो घर वाले डरेंगे इससे कि यार कभी फट जाएगा, ए इसको ध्यान से रख, अरे वहां मत रख, डरेंगे। अब वो फट चुका है, अब हमारा डर उसके प्रति निकल गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी एनर्जी ने वर्क डन कर लिया। तो बच्चों समझना दोनों बातों को, दोनों की ऐसा यूनिट सेम है। द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल। कट जाता है, नहीं कट जाता? तो समझ में आया बच्चों कि वर्क डन मीन्स when you applied a force and object moves in the direction of force, that is work done। इसलिए वर्क के साथ डन वर्ड यूज करते हैं, हो गया है वो। एंड एनर्जी मीन्स समथिंग विच यू कैरी, विच एन ऑब्जेक्ट possesses एनर्जी। और वो एनर्जी से क्या कर सकता है? कभी भी जो काम करा वो कर सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देके बताऊंगा आपको। एक ट्रक खड़ी है, आप जा रहे हो रास्ते से, और एक बहुत जबरदस्त लोडेड ट्रक खड़ी हुई है, आप उसके पास से गुजरते हो, क्या आपको डर लगता है उससे? नहीं, ट्रक से डर नहीं लगता है। क्यों लगेगा? खड़ी है वो कुछ काम कर सकती है कि आपके ऊपर? नहीं। लेकिन वही ट्रक यदि 60 की 80 की स्पीड से आपकी तरफ आ रही है तो आपको डर लगेगा? यस। क्यों? अब उस खड़ी ट्रक में और आने वाली ट्रक में क्या डिफरेंस है? इस जो ट्रक आपकी तरफ आ रही है, इसमें एक एनर्जी है जो इसके मोशन के कारण, इसकी स्पीड के कारण, और इस एनर्जी को हम नॉर्मली मैं आगे पढ़ाऊंगा ये सब, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के कारण एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। हम पढ़ेंगे आगे, पर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट में ये एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी अलग अलग रीजन के कारण सकती है। एक बम में, फायर क्रैकर में एनर्जी क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? जान नहीं? केमिकल एनर्जी। आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाते हो, पेट्रोल में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। वो केमिकल रिएक्शन करती है और उससे आग लगती है और उससे आपकी गाड़ी को थ्रस्ट मिलता है, फोर्स मिलता है क्या नहीं? तो व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क। और एनर्जी के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए एनर्जी भी अलग अलग टाइप की होती है। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, लाइट एनर्जी,
nuclear energy, different types of energy. These are the forms of energy. There are various forms of energy. हमारी बुक में आगे एक एनर्जी को डिटेल में डिस्कस किया है और वो है मैकेनिकल एनर्जी. क्या है वो? मैकेनिकल एनर्जी. हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी डिटेल में. मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं. एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी. इसके फॉर्मूले, इसके बारे में बहुत सारी बातें दे रखी है. क्लियर? आज मैं इसकी डेफिनेशन ही बताऊंगा और इसके जो मैथमेटिकल पार्ट है वो हम बोर्ड पे करना पड़ेगा बेटा. तो कल हम नीचे करेंगे बोर्ड पे. ओके, तो हम वापस शुरू करते हैं, बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी. पहला हमने आज ये पढ़ा एनर्जी होती क्या है. तो हमको डेफिनेशन तो याद भी है. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. इज दैट क्लियर? एनर्जी क्या है? वर्क करने की कैपेसिटी. व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन एनर्जी एंड वर्क? बोथ हैव सेम SI यूनिट, दैट इज जूल. बच्चों एक बात और इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं आपको. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करते हैं तो उस वर्क डन करने से उस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जानवी इधर देख बेटा. जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है. क्या ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई? आई क्या? देखो मैं समझाता हूं. समझो कि यहां पर एक 5 किलो का डंबल पड़ा हुआ है या कोई वेट पड़ा हुआ है. 5 किलो का नीचे वेट पड़ा हुआ है. क्या आपको डर लगेगा उससे? नहीं. क्या डरने की जरूरत है? नीचे पड़ा हुआ है. अब मैं उस ऑब्जेक्ट पे क्या करता हूं? वर्क डन करता हूं. वर्क डन कैसे करूंगा? मैं फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर. मैंने उसको पकड़ा और ऊपर फोर्स लगाया. फोर्स लगाने से उसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट. अब वो पत्थर कहां गया? यहां. जमीन से कितने ऊंचे? 2 मीटर ऊंचाई पे. क्लियर? अभी 2 मीटर ऊंचा पत्थर आपके सर पे लाके खड़ा कर दूं, क्या आप डर लगेगा आपको? क्यों? क्योंकि अब इस पत्थर में क्या आ गई? गिर गया. क्या हो गया? इस पत्थर में क्या आ गया? वर्क करने की कैपेसिटी आ गई. इसमें वर्क करने की कैपेसिटी कहां से आई? मैंने इस पे वर्क किया. जो मैंने वर्क इस पे किया वो इसके अंदर इकट्ठा हो गया और क्या बन गया? एनर्जी. जब इसको छोड़ूंगा तो ये उतना ही वापस वर्क डन करेगा जितनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई थी जो मैंने इसको उठा करके ऊपर से. क्या बात समझ में आई बच्चों? When a work is done on an object, this work done is stored in the form of energy in the object. बात समझ में आई? आप एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको. मैं एक रबर इलास्टिक लेता हूं. ठीक है? रबर होता है ना, रबर. क्या ये रबर मेरे हाथ में, क्या आपको डर लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है? अब मैं इस रबर पे वर्क डन करता हूँ. वर्क डन कैसे? मैं इसको पकड़ के स्ट्रेच करता हूँ और आपकी नाक के पास लाता हूँ. क्या आपको डर लगेगा? क्यों डर लगेगा? क्योंकि अब जैसे ये रिलीज होगा ये वर्क डन कर सकता है. अभी ये वर्क डन कर रहा है क्या? नहीं. तो इसमें क्या है? एनर्जी. वो कैपेसिटी है अभी इसमें. जैसे छोड़ूंगा वो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी. पर जब खत्म होगी तो पहले वो वर्क डन करेगा और जैसे छोड़ूंगा तो जितना मैंने वर्क डन इसको खींच कर इतना लेने में काम किया उतना वो वर्क डन करेगा. हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले निकालने में ये चीजें बताऊंगा मैं आपको कि जितना वर्क डन किया है उतनी उसमें एनर्जी आ गई है और जब एनर्जी आई वो एनर्जी रिलीज होगा तो उतना ही वर्क डन वापस करेगा. क्या आपको समझ में आया बच्चों? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? आपके लिए नई बात थी? और मैं आपको बताता हूं, कभी आप लोगों ने देखा ऐसा होता है कि अपन किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसमें एक पंच देते हैं गिफ्ट. तो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर मुक्का होता है, नीचे स्प्रिंग होती है, उसको दबाकर और पैक कर देते हैं और सामने वाला से जैसे उसको आउट. तो बच्चों इसमें क्या हुआ था? जो वो स्प्रिंग थी उस स्प्रिंग पे हमने कंप्रेस किया. नॉर्मली स्प्रिंग इतनी थी लेकिन हमने उसको कंप्रेस करके अंदर रखा. तो हमने क्या किया? वर्क डन. उस स्प्रिंग को हमने कम कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और जितना वर्क डन हमने किया उस स्प्रिंग में वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. और as soon as you releases the punch it will do work क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर. मेरे ख्याल से आपको अब वर्क और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को समझ में आया होगा. दोनों हैं दूसरी अलग अलग चीजें
है ना। जब उसके अंदर कैपेसिटी है, उसने एग्जीक्यूट नहीं की है, तो उसको बोलते हैं उसमें एनर्जी। और जब उसने एग्जीक्यूट कर दी तो हम बोलेंगे उसने क्या कर लिया, वर्क डन। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी इंसान में हम कहते हैं कि टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, मतलब एनर्जी, पर अभी उसने एग्जाम में दिखाया नहीं। कभी अपने पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तो जनरली टीचर्स कहते हैं ओ इस बच्चे में बहुत टैलेंट है, पढ़ता ही नहीं है, ये नंबर तो 0 लाया है, पर टैलेंट तो बहुत है इसमें। कभी सुना आपने ऐसा? कभी नहीं सुना? क्या कहते हैं, इस बच्चे में टैलेंट ही नहीं, डबोड़ है, यो कहते हैं हाँ? कि टैलेंट बहुत है और नंबर बहुत लाया यो। क्या आपने सुना कभी ऐसा? कभी खिलाड़ी के बारे में सुना होगा कि यार ये बहुत टैलेंटेड है, इसके अंदर बहुत प्रतिभा छुपी हुई है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अच्छा नहीं खेला आज। तो टैलेंट है पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो टैलेंट लेटेंट है। लेटेंट मतलब हिडन, छुपा हुआ। तो चलो, ये सारी बात हमने वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ी। एनर्जी वेरियस फॉर्म्स की आती है, वेरियस फॉर्म्स। उसमें एक है मैकेनिकल एनर्जी, मूवमेंट के कारण। तो उसके बारे में हम उस मैकेनिकल एनर्जी के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। इसके अलावा मैं बात बताऊं तो एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स होती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास घर के बाहर एक मीटर लगा हुआ है, वो मेजर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। आपके घर पे इलेक्ट्रिकल वायर में क्या आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। वायर थोड़ी कहीं जाते हैं, वहां के वहीं रहते हैं। आपके नल कनेक्शन होता है तो नल में तो पानी आता है और पानी आप यूज करते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। और वो एनर्जी आकर क्या करती है, आपके घर के बहुत सारे काम करती है। फैन चालू करते हो आप, टीवी चलाते हो, या और हाँ लाइट है ना, गीजर, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, गैजेट्स आप यूज करते हो। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, और उससे वर्क डन होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, हमारे घर में सुबह उठते ही हम एलपीजी चूल्हा जलाते हैं। हमारे एलपीजी है सबके घर पे, कि लकड़ी, कोयले, साणे, ऐसा तो नहीं है, कंडे अंडे उबले उबले। तो ये क्या है, ये फ्यूल क्या है, फ्यूल इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। आपकी बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रिकल कोई सेल लगा हुआ है क्या, किससे काम करते हो आप कौन सी एनर्जी यूज करते हो, वो एनर्जी कौन सी है, एटीपी कहां से मिलती है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कहां से आती है, वेरी गुड, खाने से। तो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन। तो आपको एनर्जी किससे मिलती है, फूड से। फूड क्या हुआ फिर, केमिकल। तो आपकी बॉडी में आप कौन सी एनर्जी यूज करते हो, केमिकल एनर्जी। केमिकल्स लेते हो आप, क्या केमिकल्स लेते हो, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, है ना, मतलब ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर, प्लस आप लेते हो प्रोटीन, विटामिन, है ना, सारी चीजें। तो ये इसमें से जो एनर्जी गिविंग फूड है वो 2 हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। ओके, तो ये हमको एनर्जी देते हैं। तो केमिकल एनर्जी है। आपके घर पे एलपीजी, केमिकल एनर्जी। आपके घर पे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, है ना, ये सब की कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। जो चीज भी जलती है, जिसमें आग लगती है, वो केमिकल एनर्जी। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। एक होता है न्यूक्लियर एनर्जी, और इतनी जबरदस्त होती है न्यूक्लियर एनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम डाले थे, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हुई और इतनी ज्यादा एनर्जी निकली थी। 1 किलोग्राम यूरेनियम में इतनी एनर्जी होती है जितनी एक बहुत बड़ी ट्रेन, मालगाड़ी, जितना कोयला भर दो उसके अंदर, उसमें जितनी एनर्जी उतना इतने से यूरेनियम में हो जाएगी। पर उसका जब एक्सप्लोजन, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं। आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत जगह पड़े भी होंगे, तारापुर, है ना, यहाँ पर रावतभाटा में, अपने कलपक्कम। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये है न्यूक्लियर एनर्जी। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है। मेरी बॉडी में भी क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी यूज करके मैं साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। लाइट एक एनर्जी, वो सन की रेज आ रही है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो लाइट एक एनर्जी का सोर्स है। लाइट से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं ना, सोलर सेल है, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है लाइट से। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके,
तो हम लोगों ने आज एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा। कल हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, आप पढ़ के आइए। ओके बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेरी? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हीट एनर्जी है ना, आप पढ़ोगे बहुत सारे, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, है ना, बहुत विंड एनर्जी, है ना, बहुत तरह की आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ोगे। पर हम देखेंगे ये कैसे विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है ना, हीट एनर्जी केमिकल के उससे निकल रही है, हीट निकलती है, तो हम इन सारी रेडिएशंस होते हैं, हम सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो कल आप लोगों ने बताया भी था, देखो कुछ बच्चे अच्छे से, देखो ये परम ने बताया कल कि वर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर। बट वर्क बनता किससे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरह का होता है। एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्केलर आ जाता है, उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई जिससे आंसर वेक्टर ही आता है, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब आप 11 में पढ़ोगे, 10th में भी इसका ज्यादा रोल नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू।